हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर कैपेसिटर्स। तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटर्स। बहुत जगह इसे कैपेसिटेंस भी लिखा जाता है, ठीक है वही। तो सबसे पहले समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है। तो देखो, जो कंडेंसर फैन में जो कंडेंसर लगा हुआ होता है ना, वो कैपेसिटर है। फैन में आप लोग देखे होंगे कंडेंसर होता है 2 माइक्रोफैराड या 2.5 माइक्रोफैराड का लगा हुआ होता है, वही तो है कैपेसिटर। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो तो ये कैपेसिटर कहाँ होता है? फैन में लगा रहेगा, आपको कूलर में लगा रहेगा, मोटर में लगा हुआ रहेगा, इन सभी चीज़ों में लगा हुआ मिलेगा आपको कैपेसिटर। It is a system of two conducting surfaces placed very close to each other। ठीक है, क्या बोले? जब दो कंडक्टिंग सरफेस को एक दूसरे के बहुत पास में रख दे, जैसे एक सरफेस ये इसको पास में रख दे, तो ये क्या बनाएगा? कैपेसिटर बनाएगा, और कुछ भी नहीं। जैसे कि एक देखो, अगर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, अगर इस पे 2Q चार्ज दिया गया तो इस पे क्या होगा? इसमें एक प्लेट पे कितना सरफेस है? 2 सरफेस है। दिस इज सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। ठीक है, 2Q चार्ज दिया गया तो इस वाले सरफेस पे Q चार्ज आएगा और इस वाले सरफेस पे Q चार्ज आएगा। पिछले चैप्टर में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि चार्ज इंड्यूस कैसे होता है। कि अगर इस पे Q चार्ज है तो इस वाले प्लेट पे सरफेस पे कितना आएगा? माइनस। जितना यहाँ रहेगा उसी का अपोजिट, इस पे -Q। नेट चार्ज इस प्लेट पे कितना है? इस पे तो 2Q चार्ज दिए थे, इस पे कोई चार्ज नहीं दिए थे। इस पे जब -Q आ गया तो इधर +Q हो जाएगा, क्योंकि नेट 0। इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। तो नेट 0 कब होगा? जब इधर -Q तो इधर +Q, तो नेट चार्ज 0। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो ये क्या है? प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो और एरिया A, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर नहीं बोलते हैं। देखिए, इट इज सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टिंग सरफेसेस प्लेस्ड वेरी। तो एक्चुअली सरफेस तो इसमें 1 2 3 4, ये पूरा कैपेसिटर नहीं है। बस 2 सरफेस, यानी कि ये है, बस ये इतना जो है ना, ये है, यानी कि सरफेस 2 and 3 मेक्स द कैपेसिटर। ठीक है, बात समझिएगा। हम बोले कि कैपेसिटर इस पूरे सिस्टम को नहीं बोलते हैं। जैसे 4 सरफेस है, 1 2 3 4, तो सिर्फ 2 सरफेस, एक सरफेस ये 2 सरफेस एक दूसरे के पास रखा हुआ है, तो इसी को बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, तो जो नेट चार्ज कितना है, तो कैपेसिटर तो ये जो डॉटेड किए हैं ना, यही इतना है कैपेसिटर। तो इस साइड में Q चार्ज और इस साइड में -Q चार्ज, तो नेट चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे 0 होगा, क्योंकि -Q + Q यानी कि 0। तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर
इक्वल टू 0, कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कि अगर पूछा जाए कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज तो 0 होगा, अगर पूछा जाए कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो जो उसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है वही कैपेसिटर का चार्ज हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वही कैपेसिटर का चार्ज होता है। अच्छा बोलोगे सर ये कैपेसिटर तो ये समझ गए क्या है कि दो कंडक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पास में अगर रख दे तो उसे कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन ये करता क्या है, तो ये चार्ज स्टोर करता है। क्या करता है, ये चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो चार्ज स्टोर, तो कितना चार्ज उस पे है, नेट चार्ज तो 0 होगा, लेकिन हम बोलेंगे जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही कैपेसिटर का चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, कि पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा उसे को हम बोलते हैं कैपेसिटर का चार्ज। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस, नेक्स्ट हेडिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं कि क्या है। तो देखो, तो इसके लिए ये समझने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर बनाते हैं। तो कैपेसिटर तो बस इतना ही सरफेस हुआ, ये इतना, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और निगेटिव की ओर होता है तो उसके वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी इसी डायरेक्शन में। बात समझ में आया क्या, पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसी डायरेक्शन में, निगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट कितना हो जाएगा, ऐड करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा को लिख दिए चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का डिस्टेंस है d, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ED, V इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये Q बाई ए ई, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D बीच का डिस्टेंस। तो ये हुआ, मीन्स हमारे पास V इक्वस टू QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ से अगर Q निकाले तो Q क्या आ जाएगा, Q ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D,
ये ए एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी जो है ये क्या है, ये क्या है, चार्ज ऑन क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कोई पूछे कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी। तो ये चार्ज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम इसको लिखते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट C और V, और ये V, ये जो कांस्टेंट C है इसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, तो अगर यहां से कैपेसिटेंस अगर हम निकाले हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, और Q कितना है, A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी, और नीचे में एक V से V कैंसिल, तो C का वैल्यू आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ये सब अगर नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखिए, ये कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इक्वल्स टू सी पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसमें लिखेंगे द कांस्टेंट C डिपेंड्स, ये जो कांस्टेंट C है ना ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा भी जाता है रेगुलर। तो लिखे द कांस्टेंट C डिपेंड्स ओनली ऑन द shape and size of the capacitor and on the medium between the plates of the capacitor। ठीक है, मतलब याद रखना है कि कांस्टेंट C किस किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर, एंड मीडियम बिटवीन प्लेट, और प्लेट के बीच में जो मीडियम होगा उस पे डिपेंड करता है। और किस किस चीज पे नहीं डिपेंड करता है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज on the plate or the potential difference between the plates। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है और न ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई देखेगा C, तो C इक्वल टू क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है,
यहाँ से अगर आप देखेंगे C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो यहाँ से कोई क्या बोलेगा कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज को लिखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और V के जगह पे V लिखे, तो ये V से V जब कैंसिल हो गया तो पता चला कि चार्ज ना तो चार्ज पे डिपेंड किया और ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड किया। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखने का चीज़ है कि कैपेसिटेंस जो है ये एरिया पे डिपेंड करेगा और बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए शेप लिखने का मतलब एरिया डिस्टेंस पे, और ये एप्सिलॉन नॉट का क्या है, तो जो भी रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का, तो अब बीच में जो मीडियम डालेंगे ना उस पे डिपेंड करेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन द प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट। अब देखिएगा कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या है कि एक प्लेट ये है, तो अब हम बनाएंगे पूरा प्लेट, लेकिन अब हम बात करेंगे बस इधर का कि इस साइड में चार्ज है प्लस क्यू, इधर चार्ज है माइनस क्यू। और अगर इसके कैपेसिटेंस की बात करें कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अभी तुरंत देखे थे, ठीक है। और इस पे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये सिर्फ पैरेलल प्लेट के लिए लगेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और इस पे चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू सी भी। Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव सरफेस ऑफ कैपेसिटर, यह है चार्ज ऑन पॉजिटिव सरफेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के पॉजिटिव सरफेस का चार्ज है। नेक्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर। एक्चुअली ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। तो अगर एक स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस ये है, एक और स्फीयर इसके बाहर से है, इसका रेडियस B, ठीक है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस पूछा जाए, तो कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ए एंड बी पे, मतलब दोनों के रेडियस पे, ए और बी क्या है, रेडियस। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दोनों स्फीयर के रेडियस पे बस डिपेंड करता है। अगर ऐसा हुआ कि B टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब सेकेंड का रेडियस इन्फिनिटी चला जाए, तो बहुत दूर चला जाए, A था ये, तो A ये है, और B इन्फिनाइट पे चला जाए, मतलब क्या है, ये एक ही तो बचेगा। तो इसको लिखिए कि लिमिट B टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसको B से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई B से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B से B कैंसिल हो जाएगा, ए रहेगा, और नीचे B से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ए अपॉन बी। इसे सॉल्व करें। अच्छा, तो अब ये B टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर B इन्फिनिटी को जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो एक स्फीयर है इसका, अब इस स्फीयर को देखो, इसका
बी क्या है, इन्फिनाइट है, मतलब सेकेंड वाला स्फीयर इन्फिनिटी पे है, तो इसको आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस पूछा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए उसका रेडियस हुआ। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, बैटरी। एक्चुअली बैटरी के बारे में डिटेल से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा जितना यूज है उतना पढ़ेंगे। इसका सिंबल होता है ये बैटरी का, ये सिंबल है, इसे ई या वी से डिनोट करते हैं। तो अगर ये एक बैटरी है तो ये बड़ा वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज निकलेगा तो वो घूम करके बैटरी में फिर से क्यू चार्ज आ जाएगा, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता है उतना चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करता है। तुम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज coming out from one terminal of battery must be equal to the charge going inside the other terminal। ठीक है, क्या बोले कि अगर एक टर्मिनल से जितना चार्ज निकलता है दूसरे टर्मिनल में उतना ही चार्ज इंटर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो नेगेटिव टर्मिनल में घुस के उतना ही चार्ज आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर बोला कि नेगेटिव टर्मिनल से अगर क्यू चार्ज निकला तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी, पोटेंशियल V, इधर से अगर क्यू चार्ज निकल रहा है इधर से क्यू चार्ज इंटर कर रहा है तो इस केस में मतलब पॉजिटिव एंड से चार्ज निकल रहा है और नेगेटिव एंड से आके इंटर कर रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स टू QV। QV वर्क डन हो जाएगा। अगर वही ऐसा रहे, ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट में इंटर करे और निगेटिव से एग्जिट करे, तो इसमें हम बोलेंगे वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स टू माइनस QV। ठीक है, माइनस QV। नेक्स्ट, अनचार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक बैटरी से अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें। अगर ये अनचार्ज है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करेगा। कि अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, Q इक्वल टू CV। तो इस वाले पॉजिटिव प्लेट पे CV चार्ज आएगा और
ठीक है। तो सी भी चार्ज इस पे कहाँ से आया? बैटरी से, यानी कि बैटरी से सी भी चार्ज निकला और ये पॉजिटिव प्लेट पे आया। ये दोनों क्या था? अनचार्ज था, तो यहाँ से सी भी चार्ज निकला। इसका कैपेसिटी कितना है? सी भी चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी क्यू इक्वल टू सी भी, तो सी भी इस पे आया। अगर इस पे सी भी आया तो इस पे क्या हो जाएगा? माइनस सी भी इंड्यूस होगा। ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, तो ये माइनस सी भी चार्ज कैसे आया? जब इसमें से प्लस सी भी चार्ज निकला। अब जानते हैं ना कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव कैसे बनता है? तो हम बोले क्या कि यहां से सी भी चार्ज निकला तो यहां पे क्या हो गया? माइनस सी भी हो गया। तो यहां पे ये बोले यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अब जो ये C जो था Q इक्वस टू सी वी, तो C इक्वस टू क्यू अपॉन वी। Q का यूनिट कूलम्ब और V का वोल्ट, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर वोल्ट, और इसे फैराड भी बोलते हैं। फैराड F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होता तब ये सब चीज़ होता। क्या बोले कि अगर एक अनचार्ज बैटरी को, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी से सी भी चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट भी आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, फिर इधर से चार्ज निकल के इधर इंटर कर जाएगा। अब देखते हैं कि अगर चार्ज प्लेट को कनेक्ट किए होते तब क्या होता। कि चार्ज प्लेट, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक चार्ज कैपेसिटर था, इसको बैटरी से कनेक्ट किए और पोटेंशियल डिफरेंस V है। चार्ज कैसे है? कैपेसिटेंस C है और इस पे चार्ज Q है। अगर इस पे चार्ज Q है तो इस साइड में Q/2 और इधर आएगा Q/2, इधर Q/2 तो इधर माइनस Q/2, इधर माइनस Q/2 तो इधर प्लस Q/2, क्योंकि नेट जीरो बनाना है। ठीक है, तो अब देखो चार्ज बैटरी से जोड़ने के बाद तो इस पे कितना होना चाहिए? Q इक्वल टू सी भी, तो इसमें सी भी होना चाहिए और इस पे माइनस सी भी होना चाहिए। ठीक है, अब Q इक्वस टू सी भी, ये जो Q/2 जो है ये कब के लिए है? बैटरी लगने के पहले, Q/2 पहले, बैटरी लगने के पहले, और ये CV जो है ये कब है? ये बैटरी लगने के बाद का चार्ज है। तो केस 1 कि अगर Q/2 लेस देन CV है, ये Q/2 क्या है? बैटरी लगने के पहले और ये बैटरी के बाद। अब समझो कि अगर बैटरी लगने के पहले का चार्ज कम था और बैटरी लगने के बाद उसका चार्ज ज़्यादा हो गया, यानी कि वो क्या किया? बैटरी से चार्ज लिया। अब बात समझो, इसका मतलब ये हुआ, इस केस को भी हम देखते हैं थोड़ा। केस 1 Q/2 लेस देन CV। हम बोले क्या कि Q/2 क्या है? बैटरी लगने के पहले, मतलब पहले से इसके पास कुछ है। अब आप ऐसा सोचो, पहले से इसके पास 10 रुपीज़ है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है 15 रखने का, तो ये क्या करेगा? कितना और लेगा? तो जितना कैपेसिटी है उसमें से जो है 5 रुपये और लेगा।
10 रुपीज़ इसके पास है और 15 स्टोर करने का कैपेसिटी है, तो 5 और स्टोर करेगा, तो 15 माइनस 10। तो इसमें हम बोले कि Q/2 पहले से है और कैपेसिटी कितना है, CV, कैपेसिटी है CV, मतलब बैटरी के बाद, और CV ज़्यादा है तो मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है और स्टोर कम है, तो वो क्या करेगा, बैटरी से चार्ज लेगा, कितना, CV माइनस Q/2। तो CV माइनस Q/2 चार्ज इधर से, CV माइनस Q/2 चार्ज इधर से आ जाएगा। तो वर्क डन इसमें पूछा जाए तो QV, तो वर्क डन क्या हो गया, Q का वैल्यू ये है, CV माइनस Q/2 इंटू V। केस 2 कि अगर Q/2 ग्रेटर देन CV हो गया, मतलब जितना वो स्टोर कर सकता है, जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है कैपेसिटर पे, उससे ज़्यादा चार्ज पहले उस प्लेट पे था जब कनेक्ट नहीं था, मतलब पहले से इस कैपेसिटर के प्लेट पे Q/2 था और इधर माइनस Q/2, और कनेक्ट होने के बाद बैटरी से इस पे होना चाहिए कितना, CV, इस पे माइनस CV, मतलब CV जो है ये कनेक्ट होने के बाद, और बाद में जो है इसमें कम ही रखना है, रह सकता है, पहले से ज़्यादा है, पहले से Q/2 जो पहले से है वो ज़्यादा है, बाद में कम रखना है, तो ज़्यादा इसके पास है तो ये क्या करेगा, अपने पास से चार्ज निकालेगा, तो यहाँ से चार्ज इधर आएगा, कितना चार्ज निकलेगा, तो जितना रखना है उतना छोड़ करके बाकी सब निकाल, पहले कितना है, Q/2 है माइनस CV, ठीक है, तो इधर से निगेटिव से कितना निकलेगा, Q/2 माइनस CV, यानी कि इसमें वर्क डन बाई बैटरी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q/2 माइनस CV इंटू V। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।